श्याम भक्तों, अक्सर लोगों के मुंह से हमने सुना है कि श्याम बाबा को रिझाने के लिए भाव बहुत जरूरी है। श्याम भक्तों, ये भाव क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि श्याम बाबा तक हमारी सीधी बात जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यही हम जानने वाले हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बात श्याम बाबा के प्रति उस भाव की है जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि ये उनके दिल को छू लेता है, उनकी कृपा को खींच लाता है। लेकिन श्याम भक्तों, ये भाव है क्या? इसे कैसे जागृत किया जाए और कैसे ये हमारी बात को सीधे बाबा श्याम तक पहुंचाता है? आइए इस यात्रा में चले। श्याम भक्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में खरीदी जा सके या किसी किताब में लिखी मिले। श्याम भक्तों, भाव वो आग है जो आपके दिल में जलती है। वो एक ऐसी अनुभूति है जो आपके मन को श्याम बाबा के चरणों में ले जाती है। ये वो प्यास है जो आपको उनके दर्शन के लिए तड़पाती है। ये वो आंसू है जो उनकी एक झलक पाने के लिए बिना बताए बहने लगती है। भाव वो नहीं जो आप जबरदस्ती पैदा करो, ये वो है जो अपने आप उमड़ पड़ता है जब आप अपने आप को पूरी तरह उनके सामने दिल से समर्पित कर देते हो। श्याम भक्तों, कल्पना करिए आप एक रेगिस्तान में भटक रहे हो, चारों तरफ सिर्फ रेत, धूप और सन्नाटा हो। आपकी प्यास बढ़ती ही जा रही है और आपको एक कुएं की तलाश है। अचानक दूर कहीं आपको एक ठंडा निर्मल जल का झरना दिखता है। उस पल आपका मन क्या करेगा? क्या आप उस झरने की खूबसूरती पर तर्क वितर्क करोगे? नहीं ना, आप बस दौड़ पड़ोगे क्योंकि आपकी आत्मा को उसकी जरूरत है। श्याम बाबा के प्रति भाव भी ऐसा ही है। ये आपकी आत्मा की प्यास है जो उनके प्रेम के झरने की ओर खींचती है। ये प्यास ही भाव है। श्याम भक्तों, अब सवाल ये है कि ये भाव पैदा कैसे होता है? देखिए श्याम भक्तों, भाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन में, एक पल में या किसी खास मंत्र के जाप से हासिल कर लो। ये तो एक बीज है जो आपके मन में बोया जाता है और फिर उसे सींचना पड़ता है प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से। श्याम भक्तों, ये बीज तब अंकुरित होता है जब आप अपने मन को श्याम बाबा के रंग में रंगने लगते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन को खोलना होगा, अपने अहंकार को, अपनी शंकाओं को, अपने डर को एक तरफ रखना होगा। श्याम भक्तों, जब आप श्याम बाबा के सामने खड़े होते हो, चाहे वो खाटू श्याम जी का मंदिर में हो या आपके घर के छोटे से पूजा स्थल में, तो सबसे पहले अपने आप को खाली कर दो। अपने मन से वो सारे बोझ हटा दो जो दुनिया ने आप पर लादे हैं, जैसे कि रोजी रोटी की चिंता, समाज की बातें, भविष्य का डर। बस बाबा श्याम के सामने एक बच्चे की तरह खड़े हो जाओ। एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है तो क्या वो सोचता है कि माँ देगी या नहीं? नहीं ना, वो तो बस माँ की गोद में लिपट जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि माँ उसकी हर पुकार सुन लेगी। श्याम भक्तों, श्याम बाबा के साथ भी ऐसा ही रिश्ता बनाना है। ये यकीन, ये भरोसा, यही भाव का पहला कदम है। श्याम भक्तों, अब इस भाव को गहरा करने के लिए आपको अपने दिल को उनके लिए खोलना होगा, उनके भजनों को सुनना होगा, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि उनके शब्दों में डूबने के लिए। श्याम भक्तों, सोचिए वो सचमुच आपका सहारा है। वो आपके हर दुख में, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। जब आप उनके भजनों में खो जाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उनके रंग में रंगने लगता है। आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, आपका दिल भारी हो सकता है, लेकिन यह भारीपन दुख का नहीं, प्रेम का होगा। यही भाव है। श्याम भक्तों, इसके लिए एक और जरूरी चीज है समर्पण। श्याम बाबा को रिझाने के लिए आपको अपने आप को पूरी तरह उनके हवाले करना होगा। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दो या आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। समर्पण का मतलब है कि आप जो भी करो उसे उनके नाम कर दो। सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत उनके नाम से करो। रात को सोने से पहले उनके सामने 2 पल बैठो। अपने दिन भर की बातें उनके साथ साझा करो जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हो। श्याम भक्तों, जब आप अपने हर काम को उनके लिए करने लगते हो
तो आपका मन धीरे धीरे उनके प्रति प्रेम से भरने लगता है। ये प्रेम ही भाव को जन्म देता है। शंभ भक्तों, अब कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र जाप करने से श्याम बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ श्याम भक्तों, मंत्रों में शक्ति होती है, जैसे ओम श्री श्याम देवाय नमः। लेकिन मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है। अगर आप इन्हें बिना दिल लगाए, बिना श्रद्धा के जपते हो, तो ये सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाते हैं। श्याम भक्तों, मंत्र तब सिद्ध होते हैं जब आप इन्हें अपने दिल की गहराइयों से जपते हैं। जब आप मंत्र जप रहे हो तो अपने मन में श्याम बाबा की छवि बनाओ, उनकी नीली सी मूरत, उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट, उनकी मुस्कान जो आपके सारे दुखों को हर लेती है। श्याम भक्तों, जब आप मंत्र जपते हुए उनकी उस छवि में खो जाते हो तो आपका मन अपने आप उनके करीब चला जाता है। यही वो पल है जब आपकी बात सीधे उनके दिल तक पहुंचती है। श्याम भक्तों, एक और बात बहुत जरूरी है, निस्वार्थ निस्वार्थ प्रेम। श्याम बाबा को रिझाने के लिए आपको उनसे कुछ मांगने की आदत छोड़नी होगी। हाँ, वो हारे के सहारे हैं, वो आपकी हर पुकार को सुनते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए उनके पास जाओगे तो शायद आपका रिश्ता उनके साथ उतना गहरा नहीं होगा। उनके पास जाओ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कुछ मांगती नहीं, बस उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार करती है, वैसे ही आप भी श्याम बाबा के सामने बैठो बिना किसी चाह के। बस उनके साथ वक्त बिताओ, उन्हें अपनी खुशियां बताओ, अपने दुख बताओ, अपनी गलतियां स्वीकार करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आपको लगेगा कि वो आपकी हर बात को सुन रहे हैं। श्याम भक्तों, इस भाव को और गहरा करने के लिए एक और रास्ता है, सेवा। श्याम बाबा को उनके भक्त बहुत प्यारे हैं। अगर आप उनके भक्तों की मदद करते हो, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, किसी के दुख को कम करने की कोशिश करते हो, तो ये सेवा सीधे श्याम बाबा तक पहुंचती है, क्योंकि वो तो हर जीव में बसते हैं। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को गले लगाते हो, किसी की आंखों का आंसू पोंछते हो, तो आप श्याम बाबा की ही सेवा कर रहे होते हो। ये सेवा आपके मन में करुणा जागृत करती है और यही करुणा आपके भाव को और अधिक गहरा करती है। श्याम भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी बात श्याम बाबा तक कैसे पहुंचेगी? इसके लिए सबसे जरूरी है सच्चाई। श्याम बाबा आपके दिल को देखते हैं। आपको उनके सामने कोई बनावटीपन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुखी हो तो अपने दुख को उनके सामने रख दो। अगर आप खुश हो तो अपनी खुशी को उनके साथ बांटो। अगर आपने कोई गलती की है तो उनसे माफी मांग लो। बस अपने दिल को उनके सामने खोल दो, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने सब कुछ कह देता है। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी हर बात, हर प्रार्थना, हर अरदास सीधे उनके पास पहुंचेगी। श्याम भक्तों, एक बात और जो मैं आपको अपने दिल से कहना चाहता हूँ, श्याम बाबा कोई सख्त देवता नहीं है जो आपकी हर छोटी छोटी गलती को गिनते रहें। वो प्रेमी है जो अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। वो आपके हर दुख को, हर कमजोरी को, हर कमी को जानते हैं, फिर भी वो आपसे बेपनाह प्यार करते हैं। तो आप भी उनसे वैसा ही प्यार करो जैसा वो आपसे करते हैं। जब आप अपने दिल को उनके प्रेम में डुबो दोगे तो आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि वो आपके साथ है, हर पल, हर कदम पर। श्याम भक्तों, इस भाव को जागृत करने के लिए एक आखिरी बात बता देता हूँ, जो है धैर्य। श्याम बाबा की कृपा कभी कभी तुरंत दिखती है और कभी कभी वो आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी है। जब आप उनके सामने बैठते हो तो अपने मन को शांत रखो, उनकी मूरत को अपने दिल में बसा लो, उनकी कहानियों को पढ़ो, उनके भक्तों की बातों को सुनते रहो, जैसा कि अभी आप सुन रहे हो। श्याम भक्तों, जैसे पांडवों के लिए वो हारे के सहारे बने, वैसे ही वो आपके लिए भी बनेंगे। बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना है। श्याम भक्तों, अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि श्याम बाबा को रिझाने के लिए कोई जादुई मंत्र नहीं चाहिए, कोई खास पूजा पाठ नहीं चाहिए तो बस एक सच्चा दिल जो उनके लिए तड़पता हो। जब आप अपने दिल को उनके सामने खोल दोगे, जब आप अपने हर सुख दुख को उनके साथ बांट लोगे, जब आप उनके प्रेम में डूब जाओगे, तो आपका भाव अपने आप जाग जाएगा और यही भाव आपकी हर बात को, हर प्रार्थना को
सीधे उनके दिल तक पहुंचा देगा। श्याम भक्तों, बस इतना याद रखना, वो हारे के सहारे हैं और आपका हर दुख, हर मुसीबत वो अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार है। तो श्याम भक्तों, फिर देर किस बात की, अपने दिल को उनके चरणों में रख दो और देखो कैसे उनका प्रेम आपकी जिंदगी को रंग देता है। श्याम भक्तों, एसकेटी गुरुजी पर बाबा श्याम से जुड़ी ऐसी ही बातों को हर रोज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।